नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। कोरोना का खौफ पार्ट 3 शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर नए सिरे से माहौल बनाया जा रहा है। एक खौफ का वातावरण पैदा किया जा रहा है। भविष्य की बीमारी को लेकर डराया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको कोरोना बीमारी के नए नए दुष्प्रभावों की शक्ल दिखाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके कारण आप कांप जाएं, आप डर जाएं और आप सहमे रहें। लोग आपको सहमे हुए क्यों देखना चाहते हैं ये आपसे छिपा नहीं है। मेरे वीडियो आप देखते हैं और पूरी दुनिया में मनुष्यों को सहमाने, डराने और कोरोना वायरस की तरफ से वो कांपते रहें, इसके लिए भरपूर प्रयास हो रहे हैं। और अब एक नई चीज़ आई है, नई जानकारी आई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ चल रही हैं। 2-3 घटनाक्रम हाल के चल रहे हैं, उनको जोड़कर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप अगर हमारी मेहनत पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट करें, उसके लिए आप भुगतान कर सकते हैं। UPI ID डिस्क्रिप्शन है, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कोरोना वायरस को लेकर एक नया खतरा आ गया है। एक खतरा ढूंढा जा रहा है, तलाश कर रहे हैं वैज्ञानिक, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों बिल गेट्स साहब ने किस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स को अपने इंटरव्यू में बताया था कि इंसान आने वाले समय में इतनी ख़तरनाक बीमारी देखने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। और ये बात बिल गेट्स एक इंटरव्यू में फाइनेंशियल टाइम्स में बोल देते तो समझ में आता है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग अखबारों में, यहाँ तक कि हिंदी के अखबारों में मैंने कहीं पे विज्ञापन देखा कि आज की राजस्थान पत्रिका में भी बिल गेट्स का इंटरव्यू छपा है। अगर किसी एक सेलिब्रिटी के कई जगह पे इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं और वहाँ पे वो एक ही बात दोहरा रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि ये प्रमोशनल ड्राइव है। जैसे कि आप देखते होंगे फिल्मों की, जब फिल्म आती है, रिलीज़ होने वाली होती है, तो उसके स्टार कास्ट अलग अलग चैनल्स के स्टूडियो में जाते हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हैं। वही अमिताभ बच्चन अगर किसी फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, आप इंटरव्यू लेके देख लीजिए। लेकिन जब उनकी स्टार कास्ट आती है और वो सारे इंटरव्यूज़ में एक ही बात दोहराते हैं, उस फिल्म के बारे में ही बात करते हैं, फिल्म की अच्छाइयों पे बात करते हैं। वो एक कैंपेन होता है, एक अभियान का हिस्सा होता है। उसी तरह से जब बिल गेट्स किसी एक ही टॉपिक पे कई जगहों पे इंटरव्यू दे रहे हैं और एक ही बात दोहरा रहे हैं कि आने वाले समय में महामारी बहुत बड़ी होने वाली है, फ्यूचर पेंडेमिक के लिए तैयार रहिए, कोरोना वायरस इससे कई गुना खतरनाक हो सकता है, 20 गुना तो हो ही गया उनके हिसाब से, कि ये 5% भी खतरनाक नहीं है ये वाला, कभी भी कोई बड़ा वेरिएंट आ सकता है और बवाल कर सकता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं हमको समझाने की। और अगर ये कोशिश कर रही है तो बिल गेट्स आप तो WHO को भी समझा सकते हैं, सरकारों को भी समझा सकते हैं, जा के अलग अलग हेल्थ मिनिस्टर से और कहीं प्रधानमंत्री मिलने को तैयार हों, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति मिलने को तैयार हों, तो उनसे मिल के ये बात कह सकते हैं। लेकिन ये बात मीडिया में छापने का मतलब ये है कि वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, मुझे और आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं। और ये मुझे और आपको बताने का ज़रिया ये है कि वो मीडिया में कवरेज हो। अब जब वो मीडिया में कवरेज करते हैं, ऐसी बातें करते हैं और इस बीच में कुछ और नए नए घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। चीन से लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि कोरोना के कितने हालात भयानक हो गए हैं, भयावह हो गए हैं। और एक बहुत शर्मनाक तस्वीर आई, ठीक वैसी ही जैसी भारत की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। एक औरत RT-PCR टेस्ट कराने को तैयार नहीं है तो 4 स्वास्थ्यकर्मी उसको पटक देते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, उसकी नाक में ज़बरदस्ती लकड़ी घुसाते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है, आज ही आया वीडियो। अगर मुझे कहीं मिल जाता है सोशल मीडिया पर तो उस वीडियो को मैं डालने की कोशिश। तो एक तरफ जो है ये चल रहा है लगातार और दूसरी तरफ नई नई तरह की खोजें तलाश हो रही हैं।
और अब एक खोज आई है और वो कह रही है कि क्या कोविड-19 से आदमी नपुंसक हो जाता है, क्या उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, लिंगीय शिथिलता आ जाती है। ये बात अब वैज्ञानिक खोजने में लगे हैं और ये लिख रहा है कि अब वैज्ञानिक लोगों के अंदर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो और कोरोना वायरस के बीच का लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्या लोगों में ये समस्या आ रही है ये कोविड-19 के कारण है। अरे जिसको कोविड-19 होगा बाद में समस्या आएगी तो वही वो खुद ही रिपोर्ट करेगा। अब एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग आपके पास है ही, तो ऐसा क्या है। तो अब लेकिन जोड़ेंगे वैज्ञानिक और ये जोड़ेंगे और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, फिर पूरी दुनिया का मीडिया इसको पब्लिश करता है। तो ये ऐसे ही नहीं आती है, इसके आने के पीछे फिर से वो जन जागृति है कि वैज्ञानिक लिंक खोज रहे हैं दोनों के बीच में, और आपकी जो समस्या है उसकी लिंक आप अपने आप खोज लो और आप ये भी खोज लो यार इससे हो तो ना जाता होगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर लिया जाए। ये जो है अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट हैं उनको यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, इजिप्ट में, टर्की में, ईरान में और थाईलैंड में इस काम पे लगा दिया गया है। ये सब साइंटिस्ट लिंक ढूंढ रहे हैं। इतना लिंक होता तो भैया किसी न किसी को तो मिल जाता, आप खोजेंगे, लेकिन जब तक वो खोजेंगे खबर छपेगी, मिला नहीं मिला, अगर मिलेगा तो बड़ी खबर छपेगी, नहीं मिलेगा तो खबर कौन छपती है, कौन आज तक कभी किसी ने छापा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब आपका ध्यान कहीं अपने शरीर की ऐसी जगह पे होगा यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, यही वो चाहते हैं। और इसमें इसको कहा गया है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है आदमी के अंदर, इसके अलावा जो स्मेल चले जाना और टेस्ट चले जाना और पेशेंट का जो है ना कोविड टोज जो है उसको डिस्कलर हो जाना और सूजन वाली और थोड़ी उतार चढ़ाव वाली जो जीभ की समस्या होती हैं उनका कनेक्शन ये कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से है। और ये इसके लिए कई अलग अलग तरह के जो पेपर्स हैं वो आए हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे है, यानी बड़ी संख्या में लोगों को ये हो रहा है कोरोना वायरस से। कभी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं भाई कहाँ हो रहा है, खैर जो भी है। और इसमें डॉक्टर रंजीत रामास्वामी हैं, डायरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव यूरोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में हैं। ये देसाई सेठी न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई देखा अपने भारतीय लोग जलवे गाड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो उन्हीं के प्रभाव में है। और उन्होंने ये पाया कि इस तरह की रिस्क इंक्रीज़ हो गई है 20% कोविड-19 होने के बाद। और उनका कहना है कि अब ये रिपोर्टिंग इसकी अगर अच्छी होती है तो ज़्यादा सही संख्या पे पहुंच सकते हैं। अब ये चल रहा है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें रोम में बहुत सारे तरह तरह के दुनिया भर के इतने सारे भारी भारी नाम, भारी भारी इंस्टीट्यूट के नाम, भारी भारी रिसर्च के नाम जब एक ही खबर में होंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की, नहीं होता होगा आपको हो जाएगा डर के मारे। अब उधर एक और तरीका निकला है। पहले ये होता था कि हमने कहा कि भाई ये केसेस क्यों गिन रहे हो, उन्होंने केसेस गिनना बंद कर दिया। अब वो पॉजिटिविटी रेट लेके आए। अब दिल्ली में कर्फ्यू का खतरा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है दिल्ली में कर्फ्यू लग सकता है। क्यों कर्फ्यू लग सकता है, बोले हमारे यहाँ पे एक GRAP है और उस GRAP के अनुसार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि अगर इतने केसेस आएंगे तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो ये लागू करेंगे, ये हुआ तो स्कूल बंद कर देंगे, ये हुआ तो स्टेशन बंद कर देंगे, ये हुआ तो लॉकडाउन लगा देंगे। तो GRAP के हिसाब से जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है, आपने कितने टेस्ट किए उसमें से कितने % लोग पॉजिटिव निकले, तो GRAP का जो 5% अगर है तो ये माना जाता है कि 5 से ज़्यादा लगातार कुछ दिन तक रहता है तो कर्फ्यू लगा देना चाहिए। यानी दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कर्फ्यू लगाने की तैयारियां चल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे चीन ने किया है। और डर है कि ये तीसरी या चौथी लहर जो भी है वो ना हो जाए। अब इस तरह की चीज़ें जो बार बार आपके सामने आएंगी, इसके अलावा डाटा आता ही है, बार बार केसेस आ गए, ग्राफ आता है, उन सारी चीज़ों के बीच में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने वीडियो बनाया था किस तरह से दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, उनकी दिमागी समस्याएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं लोग सुन सुन के।
और ये सब चीज़ें लगातार बना बना के आपके सर पे मारी जा रही हैं। एक आदमी कह रहा है इतनी ज़्यादा महामारी फैलेगी जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेज खतरनाक होगी, ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक होगी। ये तू साइंटिस्ट है, कौन है? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बोलेंगे नॉन साइंटिफिक है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको प्रायोरिटी भी रखते हैं। वहाँ पे कोई सेंसरशिप लागू क्यों नहीं होती भाई? ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? क्योंकि जब तक अगर ये चीज़ कहीं किसी रिसर्च में नहीं आई है, कहीं किसी जगह से कंफर्म नहीं हुई है, WHO ने नहीं कही है, तो बिल गेट्स को ये कहने का अधिकार कहाँ से आया भाई? वो लगातार कह रहा है, अलग अलग मीडिया हाउसेस में फैला है, पूरे समाज में पैनिक का वातावरण। अब मैं उस पर नहीं आऊँगा कि उसका किस कंपनी में कितना स्टेक लगा हुआ है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, और कोविड को लेके पैनिक फैलता है तो उसका कोविड का उसका वो प्रोडक्ट कितना बिकता है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ गई है। इस डिटेल में जाऊँगा तो आपको फिर मैं कहूँगा कि भैया मेरे बाकी वीडियो भी देखा करो, जिसमें मैं सारा एनालिसिस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जन जागृति की बहुत ज़रूरत है और इन डराने वालों से ना डरें, सावधान रहना ज़रूरी है, डरना नहीं। अपना ख्याल रखें, लेकिन झूठ से अपने आप को बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।